अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी हसीब अहमद फ्रॉम पीडीएपी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है डैशबोर्ड हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं फूड एजी के लिए। सबसे पहले आपको जो आना है वो agro.tdap की जो वेबसाइट है इस स्लैश एडमिन पैनल डॉट पी के बाद आप यूज़ करेंगे स्लैश एडमिन पैनल यूज़ करेंगे। इसको जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमें जो है लॉगिन करना है। अच्छा, जब भी हम जिस कंट्री के हवाले से हम यूज़ करेंगे तो इस हवाले से हमारे पास एप्लीकेशन आएगी TIOs के पास। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे और जब भी कोई जो इंटरनेशनल बायर है वो आएगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा हमारी वेबसाइट पे, तो इस वाले फॉर्म को वो फिल आउट करेगा। इस वाले फॉर्म को जब वो फिल आउट करेगा तो वो हमारे पास एप्लीकेशंस जो है वो हमारे पैनल के अंदर आ जाएंगी, जो कि राइट नाउ आपको इस एड्रेस पे दिया गया है। तो अगर हम इसका पैनल में आते हैं, सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एप्लीकेशन फिल आउट करके दिखाता हूँ। ये एक एप्लीकेशन है जिसको मैं फिल आउट करूँगा। इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है, लेट्स से सपोज इसका कोई पासपोर्ट नंबर भी है, अ, और इसने अपने एंट्री करनी है बाकी चीज़ें फील्ड्स को। फॉर एग्जांपल हम इसमें से कोई भी चीज़ नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कोई जेम्स के नाम से, जेम्स नाम से बंदा है और ही इज़ मैनेजर इन ABC फूड्स कंपनी है, और इस तरह हम एड्रेस डाल देंगे। फॉर एग्जांपल ही इज़ फ्रॉम कायरो, और फिर इसका हम नेचर ऑफ बिजनेस डाल देंगे। इम्पोर्टर है 2000, इसका 20,000, और इस तरीके से हम इस पूरे फॉर्म को फिल आउट कर लेंगे। जो भी चीज़ें हमारे पास नेसेसरी होंगी। वंस हम ये फॉर्म फिल कर लेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको चेक करने के लिए यूज़ होगा ये हमारा फॉर्म। अभी मैं डमी डेटा डालकर आपको एक फॉर्म फिल करा के चेक करा रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपना डैशबोर्ड में इस्तेमाल कर सकेंगे इसको। अभी मैंने ये फॉर्म सबमिट कर दिया है। अब ये फॉर्म हमारा जब सबमिशन हो जाएगी तो हमारे पास सक्सेसफुल एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अभी करंटली ये लोड कर रहा है। जैसे ही हम आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो अब ये फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है जेम्स नाम से था, अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अभी मैंने इजिप्ट का फॉर्म भरा है तो इजिप्ट इजिप्ट की जो है हम जो हमारे TI होंगे वो उसको लॉगिन करेंगे और इजिप्ट के अंदर जो है हम जाके इसको लिख लेंगे। अभी मैंने चूँकि एक डमी डेटा डाला है तो मैं आपको फॉर्म का फिल करने का तरीका बता रहा हूँ। देखें, जेम्स नाम से हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। हम इसको चेक करेंगे कि ये एप्लीकेशन राइट है या रॉन्ग है। तो हम इसकी व्यू में चले जाएंगे और व्यू में जाके हम देखेंगे तमाम इंफॉर्मेशन, इज इट करेक्ट एवरीथिंग। अगर सब चीज़ें करेक्ट होंगी तो ठीक है, हम इसको प्रोग्रेस कर देंगे, नहीं तो हम नो करके इसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ से रिजेक्ट करेंगे तो ये रिजेक्शन में चला जाएगा। रिजेक्शन का जो टेबल है वो राइट नाउ लास्ट में है, रिग्रेटेड के अंदर आएगा, वो रिग्रेटेड मिशन हो जाएगा। जबकि अगर हमारी सारी इंफॉर्मेशन सही होती हैं तो हम इसको येस सेलेक्ट करके इसको हॉस्पिटैलिटी देंगे। और हॉस्पिटैलिटी फॉर एग्जांपल मैं इसको ए देता हूँ हॉस्पिटैलिटी, और मैं यहाँ मेंशन भी करता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी ए असाइन, और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो करंटली हमारा जो ये जेम्स है, ये जो करंटली हमारे डैशबोर्ड का जो पैनल है इसके अंदर रिकमेंडेशन में चला जाएगा। नॉट रिकमेंडेड के कॉलम से जाकर ये रिकमेंडेशन में चला जाएगा। यू कैन सी डेट हमारे पास डिस्प्ले पे एक मैसेज भी आ जाएगा, और ये एप्लीकेशन हमारे पास नॉट रिकमेंडेड से और जो है मूव हो जाएगी रिकमेंडेड में। टोटल हमारे पास जो है ये अराउंड 7 टेबल्स हैं टोटल हमारे पास। एक है नॉट रिकमेंडेड का, दूसरा है रिकमेंडेड, और तीसरा है टिटैप डिसीजन, और उसके बाद चौथा है मिशन सेकंड रिकमेंडेशन, उसके बाद है मिशन सेकंड रिकमेंडेशन के ऊपर टिटैप डिसीजन, और इसी तरीके से कंफर्म्ड। लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो कंफर्म्ड और आइटनरीज। ये दो मेन टेबल है हमारे जिसके ऊपर हमारा काम हो रहा होगा फाइनल में।
तो अब ये एप्लीकेशन जेम्स की जो एप्लीकेशन है वो रिकमेंडेड में जब आ जाएगी तो हम इसको जो है यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अब टीडीएपी को डिसीजन लेना है। आप डेट वाइज भी चेक कर लें, डेट वाइज आ रहा है और हॉस्पिटैलिटी भी इसमें मैंशनड है। अब यही एप्लीकेशन हमारे पास टीडीएपी के पास चली जाएगी, टीडीएपी यहाँ पे डिसीजन लेगा। अब ये रिकमेंडेशन में आ गई। रिकमेंडेशन में हम चेक, टीडीपी जो है वो अपना डिसीजन लेगा। राइट नाउ टीडीपी देखेगा कि इज जेम्स करेक्ट। इफ जेम्स इज करेक्ट और ये हमारा ऑथर बायर है, तो फिर हम इसको हॉस्पिटैलिटी यहाँ से असाइन कर देंगे। फॉर अब देखें यहाँ पे जेम्स की जो है हमारे पास आ गई इंफॉर्मेशन। यहाँ से हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, हमारा एक्शन मैनुअल है उसको हम देखेंगे और हम इसको असाइन कर देंगे। साइन कर देंगे, अगर हमें अगर रिजेक्शन करना होगा तो यहाँ से नो कर देंगे, नहीं तो हम इसको यस करके रिकमेंडेशन दे देंगे। अब चूंकि अगर टीडीपी ने कहा कि इसको ए नहीं देना बी देना है, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको बी यहाँ से असाइन कर देंगे और जो भी हॉस्पिटलिटी है हम उसको बी असाइन कर देंगे और हम सबमिट कर देंगे। तो अब ये आप लोगों के पैनल पे चली जाएगी, मिशंस के पैनल पे आ जाएगी और मिशंस का जो पैनल के अंदर ये एप्लीकेशन अपडेट होगी। अब रिकमेंडेशन से रिमूव करके ये आ जाएगी टीटीएपी के फर्स्ट डिसीजन में आ जाएगी रिकमेंडेशन में। यू कैन सी फ्रॉम हेयर, अब ये जेम्स नाम की एप्लीकेशन हमारे इस कॉलम के अंदर आ जाएगी, जो कि हमारा फर्स्ट रिकमेंडेशन है। मैंने रिफ्रेश की अपनी एप्लीकेशन आपको शो करने के लिए। अब ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो मूव कर जाएगी जेम्स, आप ये देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट रिकमेंडेशन में आ गई है। अब यहाँ पे हम इसको, आप भी इसको व्यू करेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप फिर जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे टीडीएपी का डिसीजन बी आ चुका है इसमें। आपने ए दिया था और टीडीपी ने इसको बी रेकमेंड किया है। तो अगर आप उसको कहेंगे कि आप ए ही चाहते हैं तो आप नो कर देंगे और दोबारा से सेकंड रिकमेंडेशन भर देंगे कि हमें जो है वो ए ही चाहिए। तो वो ए ए की तरफ जो है हम जो उसका साइन कर देंगे इस तरीके से। और अगर आपने एक्सेप्ट करना है टीडीपी के डिसीजन का तो आप इसको यस कर देंगे, दोनों चीज़ें आपके पास होंगी। जैसे ही आपने इसको सबमिट करना है तो ये अब टीडीएपी के सेकंड रिकमेंडेशन के टेबल पे चला जाएगा, जहाँ से टीडीएपी अब डिसीजन लेगा। आपका डिसीजन कहाँ से कंप्लीट हो गया, फाइनलाइज्ड हो गया कि आप इसको मस्ट जो है वो सेकंड रिकमेंडेशन में बी ए ही देना चाहते हैं, आप बी नहीं देना चाहते, आपने टीटीईपी के डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये यहाँ से एप्लीकेशन जेम्स की मूव कर जाएगी ऑन द नेक्स्ट टेबल, जो कि है सेकंड रिकमेंडेशन का। करंटली मेरी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रही है, इंटरनेट की वजह से थोड़ा स्लो है, लेकिन ये कि अब ये रिकमेंडेशन जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो अब ये कंफर्म के टेबल में चली जाएगी। अब यहाँ से जो डिसीजन होगा टीटीईपी का वो फाइनलाइज करेगा यहाँ पे। अब करंटली आप ये देखें टीडीएपी के फर्स्ट रिकमेंडेशन में आ गई, और इसी तरीके से यही एप्लीकेशन जेम्स के नाम से जो एप्लीकेशन है हमारी, ये अब एडमिन पैनल में भी हमारे पास मिशन सेकंड रिकमेंडेशन में शो करेगी। जेम्स के नाम से आ गई ये। अब टीडीएपी डिसीजन लेगा, टीडीएपी देखिए चेक करेगा कि फॉर आप जो मिशन ने रिकमेंडेशन की है, मिशन की फर्स्ट रिकमेंडेशन ए है और फिर टीडीएपी ने बी डिसीजन दिया और फिर मिशन ने दोबारा ही कहा कि ए ही हमें चाहिए इसके लिए। तो फिर मिशन अपने पास चेक करेगा ए में टिकट्स वगैरह, और उसके हिसाब से फिर मिशन डिसीजन लेगा। और मिशन चाहे तो रिग्रेट का, तो फिर हम जब ए सिलेक्ट करते हैं और हम उसको कहते हैं कि हमने जो सेकंड सेकंड रिकमेंडेशन है वो ए दे दी है, तो हम इसको सबमिट करेंगे तो अब ये आपके पैनल पे शो करेगा कि ये अप्रूव हो जाएगा, अप्रूवल के पैनल में आ जाएगा, ये कंफर्म के अप्रूवल में आ जाएगा। अब आप इसको देखेंगे कंफर्म के अप्रूवल में ये आ चुका होगा जेम्स के नाम से, जहाँ से हम फर्दर इसके अंदर आइटनरीज वगैरह जो है वो भर सकते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। वी कैन व्यू फ्रॉम हेयर। आपने इसको बस यस करना है, यहाँ से सबमिट करना है। आपने अप्रूवल दे दिया कि हाँ मुझे ए ही मिलना चाहिए। उसके बाद अब ये एप्लीकेशन मूव कर जाएगी हमारे पास कंफर्म के टेबल में। और कंफर्म का जो मेन टेबल है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टेबल के ऊपर जो है हमारा सारा काम हो रहा होगा। वहीं से हमें जो है आइटनरीज वगैरह भी डालनी है, सब चीज़ें वहीं से हम वो करेंगे। चेंजेस वगैरह करने के लिए आप एडमिन
आप हमें हमसे पूछ सकते हैं, और कोई भी चेंजेस करनी है या कोई भी गलती उधर हो जाएगी तो यू कैन आस्क फ्रॉम अस, सो हम वहाँ से अपडेट कर देंगे डेटाबेस से। कंफर्म के टेबल पे अगर हम आएंगे, ये कंफर्म का टेबल हमारे पास आ गया। कंफर्म में जेम्स की एप्लीकेशन हमारे पास व्यू कर सकते हैं हम। तो ये कंफर्म का टेबल है, सेकंड लास्ट टेबल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आइटनरीज है। अब कंफर्म के टेबल में आप देखें एक एप्लीकेशन पड़ी जेम्स की, जो कि आपने जब यस किया तो यहाँ आ जाएगी। अब आप इस पर एक्शन लेंगे। अब इसकी जो भी अराइवल डिटेल्स है वो आप यहाँ से डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो भी ये फॉर एग्जाम्पल ये आ रहे हैं इवेंट में, 8 अगस्त को ये इवेंट में आ रहे हैं, और ये फॉर एग्जांपल 9:55 पे आ रहे हैं और एयरलाइन यूज़ कर रहे हैं ये PIA की। यहाँ से आप डिटेल डाल देंगे, इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपकी अपलोड होगी। यहाँ से आप अमाउंट डाल देंगे डॉलर्स में, जो भी डॉलर्स में अमाउंट होगी। यहाँ से आप उनका पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। अभी मैं यहाँ पे कुछ डमी डेटा डाल रहा हूँ जो भी हो। यहाँ से आप उनकी डिपार्चर डिटेल्स डाल देंगे। डिपार्चर टाइम आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है ताकि कोई भी इशू ना हो बाद में। यहाँ से आप अटैच करेंगे एयर टिकट की इनवॉइस, जो कि आपको अटैच करनी है। आप वो किसी भी सूरत में कर सकते हैं, PDF रिकमेंडेड है। आप PDF में इसको अपलोड करेंगे। यहाँ से आप कोई भी रिमार्क्स दे सकते हैं, होटल्स के रिमार्क्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि होटल शेयर करेंगे, अब ये सारे रूम शेयरिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये रूम शेयरिंग कर रहे हैं विद रेफरेंस नंबर। आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं एप्लीकेशन का। रेफरेंस नंबर यहाँ गिवन होता है, जैसे हमारा यहाँ 24/23 रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल आप देते हैं रूम नंबर शेयर कर रहे हैं ये इनके साथ 20/23 के साथ, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी एयरपोर्ट का रिमार्क्स आप नो कर दें इसको, या आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो सबमिट करेंगे तो ये, अब ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट हो जाएगी। अब हम इसके जो फाइनल पार्ट है आइटनरीज का, उस पर आ जाएंगे। उसको चेक कर सकते हैं हम। करंटली ये जो है जैसे लोड होगा आपके पास, तो अब ये हमारे पास आइटनरीज में आ जाएगा लास्ट कॉलम जो हमारा आइटनरीज का है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेबल है हमारा। उसके बाद हम यहाँ से चेक कर सकते हैं तमाम डिटेल्स। हम टिकट को व्यू कर सकते हैं, हम उनका पासपोर्ट चेक कर सकते हैं कि इसमें भी अगर कोई गलती होगी तो आप हमें बताएंगे तो हम अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप आपका अपना पासपोर्ट भी चेक कर सकते हैं उनका, और उनका टिकट भी चेक कर सकते हैं। यू कैन ओपन इट एंड यू कैन चेक इट। तो इस तरीके से हम अपनी जो है एप्लीकेशन व्यू कर सकते हैं, और ये हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस है डैशबोर्ड का। और अगर कोई एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट की, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई है ना, कोई एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन मैंने फिल की हुई है डमी, इसको अगर आपने रिजेक्ट करना है तो आप इसको नो करेंगे और रिग्रेटेड करके इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये रिजेक्ट के कॉलम में चली जाएगी, जो कि हमारे पास रिग्रेटेड का कॉलम के नाम से है लास्ट में। ये अब हमारे पास ये जो मूव कर जाएगी फाइनली लास्ट में, बिल्कुल लास्ट कॉलम में, रिग्रेटेड के कॉलम में। और ये है हमारा लास्ट कॉलम जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। फॉर एग्जांपल कोई गलत एप्लीकेशन फिल हो जाती है तो आप उसको रिग्रेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। थैंक यू।